Yes, तो लेट्स स्टार्ट। यूपीएससी 2026 के पहले हमारा वन ऑफ द लास्ट सेशंस। पता नहीं इसके बाद और कोई सेशन हुआ कि नहीं। चलिए, जितने लोग आए हैं बताइए क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। हाउ इज द जोश as well as what are the feelings going inside in terms of confidence, nervousness, anxiety? शुरू कीजिए। फायर अवे योर यस क्वेश्चन। सर। सर बोलिए। क्वेश्चन नहीं है सर, एक एक्सपीरियंस है बस। बताइए। पहले तो सर वो वीडियोस को लेकर कि आपने जो वीडियोस डाले सर, उससे एक ये बेनिफिट हुआ मेरे को कि एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो जाता है सर कि हाँ, जो आप चीजें दिखा रहे हैं अपने टेम्पलेट्स पे, वो चीजें मैंने देखी हुई है, कभी ना कभी पढ़ी हुई है। तो एक वो फीलिंग आती है कि हाँ, ये देखा है मैंने। तो उसमें हेल्प किया सर मेरे को एक चीज, वीडियोस तो नॉलेज के साथ साथ। और दूसरी चीज सर, एग्जाम को लेकर सर, कोई कोई चीजें होती है जैसे बचपन की चीजें, कोई एक टीचर ने बोली होगी कभी क्लास 2 3 में, तो याद रह जाती है। वैसे ही सर, वो आपने जब बुक सजेस्ट किया था, तो वो सरेंडर वाला बुक मेरे साथ रह गया है सर। तो वो थॉट ही ले आता हूँ मैं जब भी कभी ऐसी एग्जाइटी आती है मेरे को, तो वो वो हेल्प करता है मेरे को। सरेंडर वाला बुक मुझे ऑफिस के एक सीनियर ने दिया था एक ऐसे टाइम पे, अभी जब काफ़ी ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेटेड था। और एक तो ये रहता है यार कि हमेशा दुनिया में हर कोई पूछते रहता है कि सिविल सर्विसेज छोड़ के क्या कर रहे हो या फिर क्यों छोड़ दिया ये वो। तो मुझे भी किसी ने एक ऐसे टाइम पे दिया था व्हेन आई नीडेड इट। तो व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज दैट जनरली if you have good people around you, then things come to you when you need them the most. पता नहीं, लाइफ अभी तो उतनी अच्छी नहीं भी है मेरी, मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ। अपनी वाइफ के साथ शेयर करता हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करता हूँ। बट होपफुल रहना चाहिए, एंड मैं देखता भी हूँ कई बार होपफुल रहने से कि गुड थिंग्स कम टू अस व्हेन वी नीड देम द मोस्ट. ऑफ कोर्स वी हैव टू बी honest with our efforts and at least putting in all we can from our side. But thank you for bringing that up. और भी अगर यस कुछ सर। ऐसा मुझे मैं पढ़ूंगा तो टाइम मिलता ही नहीं है किसी चीज़ के लिए, इतना काम का ही ये प्रेशर रहता है, ऊपर से ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहता है कि पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं आजकल. बट वेन एवर आई रीड एनीथिंग न्यू एंड विच आई फाइंड वर्थ शेयरिंग, आई डू इट विथ यू. यस सर। सर होता क्या था कि हर मतलब पहले सर माइंडसेट ये रहता था कि जो आंसर मेरे को, मैं कभी जान नहीं सकता, उसके पीछे ज्यादा भागता था मैं। और जो कंट्रोलेबल्स है, उसके बारे में कम सोचता था उसके बारे में। पर उसके बुक के बाद से ऐसा रहता है कि ठीक है, जिस चीज का मैं आंसर ढूंढ सकता था वो ढूंढ पाया, नहीं ढूंढ पाया वो मेरे एफर्ट के ऊपर है। जिस चीज का नहीं ढूंढ सकता है उसका ढूंढना तो बंद कर दूं। तो वो चीज यस. मेरे को हेल्प की सक बाकी चीजों में। आदित्य ने बहुत अच्छी चीज़ याद दिलाई है. पिछले बार का जो हमारा पिछले साल का सेशन था प्रीलिम्स के पहले, उसमें मैंने नीरज चोपड़ा का एग्जाम्पल लिया था कि एक्चुअली में एक्सीलेंस के पीछे भागना किसको बोलते हैं. एंड उनको ओलंपिक्स गोल्ड मेडल से भी उतना मतलब नहीं था. इनफैक्ट आई विल रीपोस्ट द वीडियो लिंक, सबको एक बार उसको देख लेना. एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस. बहुत ही बढ़िया लगा सुन के. और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? शालिनी, आपका मास्टर्स एग्जाम है, कोई बात नहीं. लाइफ में हर चीज प्रायोरिटी बेसिस पे होती है ना, तो अभी अगला 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए तो यही प्रायोरिटी है मेरा, प्रीलिम्स. उसके बाद फिर देखा जाएगा जब मास्टर्स का एग्जाम आएगा तो. वन थिंग एट अ टाइम. क्या दिखाया था अभी? रुको एक मिनट, लेके चलते हैं उस वाले स्लाइड पे. क्या है? जिगार्निक इफेक्ट क्या बोल रहा है? हमारा ब्रेन एक बार में बहुत सारी चीजें होल्ड नहीं कर सकता ना, तो एक बार में एक चीज. ठीक है. शालिनी, अनम्यूट करके बताइए क्या चल रहा है दिमाग में. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए. सर, एमए की एग्जाम सर, कल ही मेरा फर्स्ट एग्जाम है और फिर हाँ, 5 दिन का गैप दे रखा है उन्होंने। हम्म. लेकिन उसके बाद फिर उस एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं हो पाई क्योंकि सर मास्टर्स के एग्जाम में तो बहुत सारी रीडिंग्स को कवर करना पड़ता है। तो कल वाले में पास कीजिएगा कि फेल कीजिएगा? सर कल वाले का तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही एग्जाम है और मतलब उसका फर्स्ट एग्जाम है तो लगभग थोड़ी बहुत तैयारी तो है पास कर पर जाइएगा उतना ना. नहीं है। हाँ, पास तो हो जाएगा। बस फिर क्या पर टेंशन. सर एक
मास्टर्स में तो 55% वाला क्राइटेरिया होता है ना, वो थोड़ा सा मीट करना पड़ता है। अरे कोई बात नहीं, 0% लाइए, फिर से दोबारा एग्जाम दे दीजिएगा। लाइफ पे इफेक्ट किस चीज पे ज्यादा पड़ने वाला है? प्रीलिम्स के 100 क्वेश्चन को वॉरियर की तरह सॉल्व करके, या फिर मास्टर्स में 55% लाके? हम्म। सर दोनों अगर हो जाए तो मतलब वैसे तो बैलेंस इतना वैसे तो हो भाई जाए। ट्रिलियनेयर बन जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। देश वेश खरीद के फिर टेंशन नहीं है। डू नॉट स्ट्रेस अपॉन इट। जोक्स अपार्ट, बी फोकस्ड। योर प्राइमरी फोकस, एज आई टोल्ड, दैट you need to process your brain in a way that it remains calm and empty for optimized performance on 24th. Of course, that doesn't mean that you won't be serious about your exam tomorrow. But my point is, be serious about it till the point you're in that examination hall and giving that exam. Once you get out of that hall, again, matlab meditate or do the calming the body and sharpening the mind exercise, guided meditation, etc., and come back to your prelims mode. That is more important. Shruti, you have raised your hand. Please go ahead. हेलो सर। हाय, बताइए। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि साल भर मैंने पढ़ा तो है लगभग, बट अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ रिवीजन मतलब बाकी है, या फिर मैंने पढ़ा ही नहीं, ऐसा कुछ लग रहा है अभी भी, जबकि ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है और मैंने प्रीलिम्स कभी क्लियर नहीं किया अब तक। तो दो चीजें हैं, या तो थर्ड अटेम्प्ट है, प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया है अभी तक, ये सब सब आपको सोचते रहिए दिमाग में, या फिर ये सोचिए कि भाई ठीक है, अब यही है सो है, इसके बाद सोचेंगे जीवन में क्या आगे करना है। बट 24 तारीख तक तो और कुछ नहीं है ना सोचने के लिए। सिर्फ अभी तक जो पढ़ा है उसको बेस्ट देना है वहां पे। और दूसरा, सिर्फ पढ़ाई से तो प्रीलिम्स निकलता नहीं है, दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो बेसिकली this time make sure that you you follow these four things which I have talked about. Your mind is open, you're thinking laterally on each question, you're using a lot of logic, understanding the intent, and solving it like a puzzle, where knowledge is one of the components which is helping you solve that puzzle, and not the only component or the foundation of your prelims journey. समझ में आ रहा है? जो आपने पढ़ाई की है वो मैटर नहीं करना चाहिए, वो इनफैक्ट एक एड ऑन, एक बोनस होना चाहिए। आपका दिमाग और अभी तक का एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप से पेपर सॉल्व करने का, वो सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। ये मान के चलिए कि अगर 100 का 100 पे क्वेश्चन नहीं भी आता होगा, तब भी आप कितना ज्यादा सही कर सकते हैं अपने दिमाग से। एंड आई कैन गिव यू एन गारंटी, जस्ट इंसान अगर अपना फुल पोटेंशियल से दिमाग लगाए ना यूपीएससी में, एकदम लॉजिक से, और ऑफ कोर्स थोड़ा सा आप इस जर्नी में हैं, आपको थोड़ा मोड़ा पता है दुनियादारी में क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, तो 30-40 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ी पढ़ाई लगा दी तो 50-60 तक पहुंच जाता है वो नंबर। और 50-60, अगर 60 पहुंच गए आप नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस में, सो यू आर थ्री थ्रू द एग्जाम। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, इतना सोचना भी नहीं है। एंड अपना पास्ट एटलीस्ट अगला 5-6 दिन के लिए भूल जाइए कि कितना अटेम्प्ट था, क्या निकला क्या नहीं निकला। एवरीबडी इज इक्वल गोइंग इन दैट रूम। बताइए और कोई। हम्म। गोविंद, आपका क्वेश्चन काफी बढ़िया लगा, थोड़ा आप अनम्यूट करके बोलेंगे? कोई अनम्यूट करके बोलेगा? अच्छा, माइक अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। तो अंदर से आप रिलैक्स्ड रहते हैं लेकिन नॉर्मल, बट सही में इतना डर रहता है कि क्या है, कि आते हुए सवाल गलत कर देती हूँ, तो फिर नहीं समझ में आया। अगर आप रिलैक्स है तो फिर डर किस चीज का? एनीवन एल्स? कोई और बात करना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे क्या चल रहा है दिमाग में? हेलो, गुड इवनिंग सर। कोई बोल रहा है क्या? हेलो सर, गुड हाँ, इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलिए।
सर लास्ट टाइम मेरे साथ वही हुआ था जो आप पिछले सेशन में बता रहे थे कि एक मैंने क्वेश्चन को ऊपर नीचे मार्क कर दिया था। थर्टी हम्म। थर्ड को मैंने शायद 34th में मार्क कर दिया था। और उसके बाद सर वो 15-15 क्वेश्चन का मैं स्लॉट बना के करता हूँ तो वो पूरा 45 क्वेश्चन तक गड़बड़ हो गया। उसके बाद हम्म। सर वो पेपर मेरा सर वो माइंडसेट मेरा वापस आ ही नहीं पाया। और उसके बाद मैं प्री पास ही नहीं कर पाया। तो सर हम्म। कैसे उस माइंडसेट में वापस आना है? तुरंत वो ले आओ ना, संक कॉस्ट फैलेसी। एक्चुअली संक कॉस्ट फैलेसी में नहीं फंसना है। पॉइंट ये है कि मान के चलो 100 क्वेश्चंस में आपका 20-30 क्वेश्चंस गलत हो गया। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 30 क्वेश्चंस गलत हो गया। ठीक है। अब वो जो 30 हम्म। क्वेश्चंस में आपने मार्क किया है उसमें कुछ ना कुछ तो सही हुआ ही होगा। हम्म। ठीक है, मैथमेटिकली देखते हैं तो उस 30 में मान लो अगर 5 भी सही है, आपके पास बाकी 70 क्वेश्चंस है। क्या उन 70 क्वेश्चंस में आप 40 to 45 या एटलीस्ट 50 तक का टारगेट कर सकते हैं? 40 तो जनरली 70 क्वेश्चंस में टारगेट कर सकता है इंसान, अगर ढंग से पढ़ाई किया। यस सर। तो अगर यस प्रीलिम्स सर। नहीं भी निकल रहा है तब भी कितना मैसिव कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना, यस कि सर। पता था कि नहीं निकलने वाला है, उसके बाद भी लड़ाई की। एंड जितने बाकी क्वेश्चन से लड़ाई की उसमें हिट रेट इतना अच्छा रहा। तो ना, ये सारी चीजें ना, ये एग्जाम अपने लिए देना चाहिए और ये एग्जाम में लड़ाई भी अपने लिए करनी चाहिए। हर चीज अपना ही है ना यहाँ पे। यस सर। वो फाइटिंग माइंडसेट नहीं छोड़ना है जब तक कि पेपर छीन ना ले या फिर घंटी ना बज जाए। पता है कि गलत हो गया, नहीं निकलने वाला है, तब भी फाइट मचाना है। देखते नहीं थे पहले के वॉरियर्स को? पूरी की पूरी आर्मीज मर गई हैं, अकेला खड़ा है। कई बार तो ऐसे स्टोरीज यस भी सर। हैं, राजपूत किंग्स के कुछ कुछ के कि सर कट गया तब भी लड़े जा रहे हैं। तो वो सब स्टोरीज है, स्टोरीज नहीं कि सिविलाइजेशंस अगर इतने साल तक, इतने सेंचुरीज तक, इतने मिलेनियल्स तक अगर बची हुई है, इसलिए बिकॉज लोग फाइटर हैं। सर ऑडियो प्रॉब्लम। सर आवाज कट जा रही है सर। अभी अभी आ रहा है आवाज? हाँ जी सर, यस सर। बीच बीच में आवाज थोड़ी फेंट हो जा रही। अच्छा, ठीक है, बता दीजिएगा आप लोग। मेरा ये पॉइंट है, जो हम लोग इतने वॉरियर्स की स्टोरी सुनते हैं अपने ग्लोरियस पास्ट में, वो कुछ बता रही हैं। वो सिर्फ स्टोरीज नहीं है, वो सिंबलाइज कर रही हैं कुछ, कि अगर हमारा सिविलाइजेशन इतने मिलेनियम्स तक सरवाइव किया है, हमारा इतना ग्लोरियस हिस्ट्री है, हमारा इतना रिच कल्चर है, वो किस लिए है? बिकॉज पीपल वेयर फाइटर। वो ऐसे हार नहीं मानते थे, वो लगे रहते थे, भले ही कितने भी बड़े ऑड्स हो। शालिनी का पॉइंट है कि सर जब पता है कि नहीं निकलेगा तो देना ही नहीं चाहिए ना। क्यों? उस एग्जाम हॉल के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे पता है कि भाई और 50-60 क्वेश्चन हैं जो कि मैंने सॉल्व नहीं किया, मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं सॉल्व करूंगा? एक मॉक टेस्ट बना लूंगा उसको। अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़नी है भाई? वो तो और बिना किसी प्रेशर के मैं सॉल्व करूंगा। थोड़ा माइंडसेट शिफ्ट चाहिए लाइफ में। हर चीज इतना डर डर के करने से नहीं हो पाएगा। एंड कॉस्ट ऑफ यूर राइट शालिनी, यू विल नेवर नो कि कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा। और बताइए, कोई और शेयर करेंगे कुछ? So I would like to speak. प्लीज गो हेड। So my friend, she's present here. She recently had brought me to this wisdom, which I was unaware of in my previous attempts, and what I have realized throughout the sessions which I am attending you with you, newly, have changed my thinking ability, and it has enhanced my capacity to view at the question. I am able to exactly find out the intent of the question at that instance, and it helps me to come to the right answer immediately. And what the techniques and protocols you have previously brought to light in your previous sessions, or which are on YouTube, had made me develop a mindset which I have been accustomed to, and I'm now able to involuntarily execute those maneuvers in any mock or any question that comes my way. This was a hard task for me previously, and since your sessions had begun and I have started attending them, it has become very easy for me to maneuver through such questions. And I have come across two important learnings which I would like to share. One of them is how to quickly get into finding the intent of the question.
For that, sir, I would like to give a small example. Yesterday, my friend, she is present here. She asked me whether zooxanthellae or corals are in schedule one or not. She asked me at random. So there we realized that what the question wants us to know is that whether we know are corals animals or not. So in such manner we can immediately counter question what question is being asked to us and come to the conclusion that what is the intent of the question. This was my one of the learning. And second learning which I had experienced was that whenever we question any fact in a question that comes through UPSC through us, there are certain facts which are certainly questionable by us and certain facts which we overlook. It differs from person to person. So what I realized through the 2025 papers was that through your thinking and somewhere my thinking matched with you. So we were questioning the similar kind of facts. I realized throughout the mocks and the PYQs that it is a thin line between uh, asking the correct question, sorry, doubting the correct fact and leaving the fact which cannot be doubted. So this is a thin line, and throughout practice, I have realized that which fact should be questioned the most, and it helped me to come to the right answer very accurately, sir. And beyond this, I would like to thank that you have not commercialized this wisdom and you share it with open heart with everybody. And all of us present here know this value, and we would like to thank you. And also, I would like to thank my friend who brought me to this wisdom. And sir, couple of advisories I would like to seek from you. उसके पहले मुझे कुछ बोलना है। आपका नाम क्या है, मैं पूछ सकता हूँ क्या? इफ यू आर कंफर्टेबल टू शेयर। Sir, I like to be anonymous just like you. ठीक है, तो एनोनिमस, थैंक यू। मतलब मुझे अच्छा लगा कि ऐसे क्या होता है ना, भूले बिसरे मुझे लोग मैसेज करते रहते कि लाइफ में ये चेंज आ गया, वो चेंज आ गया। मैं जनरली मतलब मैं उसको देख के मेरा दिन बन जाता है। जैसे अभी आपने जब ये बोला तो मैं खुश हो गया इस थकान भरे दिन के बाद। तो ऐसा बहुत सारा लोग जब आता है तो वही मेरे लिए हैप्पीनेस का सोर्स होता है। दैट इज पॉइंट नंबर वन। सेकंड, आप बोल रहे हैं कि आपको इतना अच्छा लगता है, वैसे अगर देखा जाए तो मेरे चैनल में आप देखेंगे कि बहुत कम व्यूज होते हैं लोगों के, बिकॉज इन्फॉर्मेशन डेंस बहुत ज्यादा होता है ना, एंड द अटेंशन स्पैन ऑफ पीपल इज नॉट सच कि वो जाएंगे एंड पूरा सुनेंगे एंड इतने लॉन्ग फॉर्म के वीडियोस देखेंगे। तो मैं जेन्युइनली ये मान के चलता हूँ जब भी मैं कोई सेशंस रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ या वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ कि कोई नहीं देखेगा, और वो दिखता भी है, मतलब द काइंड ऑफ व्यूज विच आर देयर। बट आई फील वेरी हैप्पी व्हेन स्टोरीज लाइक दीज कम टू मी, that new people, when they find value in this. Yes, you were to ask something. Please go ahead. So my advisory request is about CSAT, sir. So Hmm. जब मैं engage करता हूँ एनिमी के साथ तो मैं 2020 के ब्लॉक्स में engage करता हूँ और in first instance मतलब comprehension कर लेता हूँ, LR भी कर लेता हूँ। जब मैं क्वांट्स के साथ engage कर रहा हूँ सर, सब जब तक मैं उसके अंदर एग्जीक्यूट नहीं करता, मतलब अपने दिमाग लगाना चालू नहीं करता, जब तक क्वेश्चन के अंदर घुसता नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलता ये मुझसे होगा कि नहीं। सर दिस टेक्स some amount of my time, and that's why in CSAT I'm not able to एज पे पेपर निकल जाता है सर, लास्ट लास्ट में ही कंप्लीट होता है, थोड़ा बफर मिल नहीं रहा है सर यहाँ पे इस चीज को। हाँ, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राइंग टू से। जब मैं बोल रहा हूँ ना कि इजी क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना है, वो अपने आप में एक स्किल है। तो मैं डॉली क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस हो गए जो जैसे आपको ट्रेंड या फिर नेक्स्ट इन लाइन क्या आएगा वो पता लगाना है। फिर सिंबल्स को एक्सचेंज करना है, जैसे डिवाइड डिवीजन का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, माइनस का मतलब प्लस है, इस टाइप से। दीज आर डॉली क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस तो बन ही जाएंगे। देन देर आर फ्यू क्वेश्चंस जहां पे आपको अगर ए बी सी डी आप 1 to 26 नंबर करके एंड देन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो वो बन जाएगा। फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे जो टाइम एंड वर्क वाले होंगे या परसेंटेज वाले होंगे। तो दीज आर द डॉली क्वेश्चंस, समझ रहे हो? और हर साल कुछ ना कुछ रीजनिंग में एंड मैथ्स में ऐसे 3 4 5 6 क्वेश्चंस पूछेगा ही। रेशियो वाले 1 2 क्वेश्चंस पूछेगा ही। आपके और क्या क्या होगा लॉजिकल रीजनिंग में, अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस, कोई और बता सकता है? मैं प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेशन परमुटेशन ये सब की बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं इन जनरल नॉर्मल परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, यूनिटरी मेथड,
देन सिंबल्स को एक्सचेंज कर देना, अल्फाबेट्स की नंबरिंग करके कुछ जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, पैटर्न्स फाइंड करना। ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये हर पेपर में, अगर बहुत डिफिकल्ट पेपर है तो 15 से 20 के बीच होंगे, अगर इजी पेपर है तो 25 से 30 के बीच होंगे। अगर इसमें आप मान लीजिए 15 भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अगेन व्हाट आर दोज डॉली क्वेश्चंस? दीज आर पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस वेर यू डोंट हैव टू अप्लाई योर माइंड टू सॉल्व देम। हाँ, क्लॉक्स वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, कैलेंडर वाले क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग, डाइस क्वेश्चंस। दीज आर क्वेश्चंस विच यू कैन सॉल्व वेरी कॉन्फिडेंटली। इन सारे क्वेश्चंस को मार्क कर लेना चाहिए पहले 5 मिनट में पेपर के, एंड पहले उनको अटैक करना चाहिए, क्योंकि पूरा गेम कॉन्फिडेंस का है। इफ यू आर एबल टू सॉल्व 15-20 क्वेश्चंस इन द फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ सीसैट पेपर, यू वुड बी इमेंसली हैप्पी। क्योंकि इंग्लिश सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा? 30-40 मिनट और लगेगा, एंड उसमें 17-18 सही हो जाते हैं जनरली लोगों के। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हाँ, ब्लड रिलेशन के Yes, भी sir. क्वेश्चंस होते हैं, Copy. डायरेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं। सो ये पैटर्न के क्वेश्चंस आपको हर पेपर में 15-20 डेफिनेटली मिलेंगे। उसको ढूंढना है, पहले उसको सॉल्व कर लेना है 20 से 30 मिनट में, एंड बाकी 40 मिनट में आपको इसका इंग्लिश सॉल्व करना है, एंड फिर अगर हिम्मत बच जाए तो बाकी सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस या मीडियम डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। पहले अपने आप को सिक्योर करना है। यस, सिलोजिज्म इज देयर, सीटिंग अरेंजमेंट इज देयर, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इजी क्वेश्चंस होते हैं। और कोई क्वेश्चन आपका? Understood. नहीं सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके। चंदन बोल रहे हैं कि इट्स माय थर्ड अटेम्प्ट, बट कुछ चीज बैक ऑफ द माइंड फैमिली का ये चल रहा है, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, बट ये डाउट हो रहा है कि कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए। ये बस डर है। काफी काम किया है खुद पे, स्टैटिक वीक थी इस बार, काफी काम किया है खुद, क्वेश्चन बनाया, बिग फोर स्टैटिक का रिवाइज किया। ठीक है चंदन, मतलब अगेन इतना सोचना नहीं है, पढ़ाई कर ली, और पढ़ाई करनी है, कुछ बचा हुआ है पढ़ लो एग्जाम के पहले, एंड एग्जाम हॉल में दिमाग खुला रख के एग्जाम देके आ जाना। थर्ड अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, फोर्थ अटेम्प्ट है, डजेंट मैटर यार, एवरीबडी इज इक्वल। जिसका दिमाग ज्यादा चलेगा वो उस दिन एग्जाम निकालेगा। और बताइए, किसी को कुछ शेयर करना है? बहुत अच्छा लग रहा है, काफी दिनों के बाद मैं ऐसे बात कर रहा हूँ लोगों से, जनरली आप लोग आजकल इंटरेक्टिव होते नहीं है। बताइए, प्रीलिम्स की जरूरत पड़ गई है लोगों को इंटरेक्टिव बनाने के लिए। एनीवन एल्स? कुछ पूछना है, शेयर करना है? कुछ हेलो बढ़िया सर। मूवी देखी है हाल फिलहाल में, कुछ पढ़ा है? बताओ। सर आई हेलो सर। प्लीज गो अहेड। सर आई जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर द अमाउंट ऑफ सपोर्ट, और आप बार बार जो सेशन निकाल रहे हो, टाइम निकाल रहे हो सर हमारे लिए, इट मीन्स रियली मीन्स अ लॉट सर। मतलब आई नो कि सर व्यूज नहीं आ रहे, बट मतलब मतलब सर अच्छी चीज़ों पे अक्सर लोगों का अटेंशन नहीं जाता। इट्स नॉट पैकेज्ड इन अ वे जो क्लिक बेट और ये सारी चीज़ें नहीं है, मे बी दैट्स वाई। बट सर जो कर रहे हैं, मतलब मैं तो सर रिलीजियसली फॉलो कर रहा हूँ, एंड इट्स बीन रियली हेल्पिंग मी अलॉट। मेरा सर कई बार क्वेश्चंस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से मैं गलत करके आया हूँ, बट दिस टाइम सर आई शुड गिव क्रेडिट टू यू सर, बिकॉज मेरा काफ़ी कॉन्फिडेंस अब बढ़ गया है। और वो जब मैं पीवाईक्यू लगाता हूँ तो भी थोड़ा हाथ जल्दी चलता है, काटने में मुझे आसानी रहती है। मतलब इवन इफ आई एम रॉन्ग, मैं बहुत फेटर नहीं करता उस सवाल पे, बिकॉज आई नो कि कुछ सवाल गलत होंगे भी, ऐसा नहीं कि सारे सही होंगे। और उससे सर मैं अपना टाइम उन सवालों पे दे पाता हूँ जहाँ पे एक्चुअली मैं उसको ब्रेक डाउन करके उसको सही कर पाता हूँ। तो सर आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर दैट सर। मतलब कि इस बार वाले अटेम्प्ट में थोड़ा चेंज ऑफ माइंडसेट और चेंज ऑफ अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी मुझे लग रही है कि जो शायद इस बार फ्रूटफुल हो मेरे लिए। एंड थैंक्स ये शेयर करके मुझे पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए, कि मुझे भी हताश नहीं होना है, बस अपना काम करते रहना है। पॉइंट क्या है ना, कि प्रीलिम्स इज जस्ट अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। आप जितना कॉन्फिडेंटली एंड कामली उस रूम के अंदर जाएंगे, जितना कॉन्फिडेंटली आप उस 2 घंटे में अपना कांस्टेंट फंक्शन मेंटेन करेंगे एंड एक रिदम में पेपर को सॉल्व करेंगे, मजा आएगा पेपर। अगेन, आउटकम का तो सोचिए ही मत कि प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, एटलीस्ट आपको अपने अंदर तो एक सेटिस्फैक्टरी फीलिंग आएगी कि हाँ, मेरा बेस्ट अटेम्प्ट था। आई हैव डन माई बेस्ट इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली preparing towards this paper, but also on the D day performing in the exam hall। वो फीलिंग बस आप लोग को टारगेट करना है कि हाँ, इससे ज्यादा मैं और नहीं कर सकता था या कर सकती थी। बस उससे ज्यादा और क्या चाहिए लाइफ में?
सर जी इसमें एक सर, चीज एक ऐड सेंस करना ऑफ चाहूंगा सर। सेटिस्फैक्शन सर। बताइए बताइए। सर जैसे अभी मैं अपने आप को सर थोड़ा काम रखने के लिए एक चीज कर रहा हूँ मैंने सर। अभी वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसके बाद मैंने सैफाली वर्मा का इंटरव्यू सुना था। उसने सर उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और मैन ऑफ द मैच भी थी। तो उससे पूछा गया कि आप इतना क्राउड था, इतना बड़ा मैच था, आप अपने आप को कैसे काम रख पाए। तो उसने ये कहा था कि केवल चीज़ों को ना सिंपल रखना है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। बोले मैं इसको ऐसे सोच ही नहीं रही थी कि ये वर्ल्ड कप का फाइनल या कुछ है, मैं ऐसे सोच रही थी कि केवल ये नेक्स्ट मैच है और मुझे खेलना है। तो अगर मतलब अपने आप को अपन ऐसे कंटिन्यूअसली याद दिलाएंगे कि चीज़ों को सिंपल रखना है, अगला मौका ही है, अपन को अपना दे के आना है, बस अपने एग्जाम सॉल्व करना है, पजल सॉल्व करना है, तो शायद अपन कंपेरेटिवली बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। और अपना जितने पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को देते रहेंगे ना, तो वो रियल डे पे हेल्प करेगा। और वो मुझे कहीं ना कहीं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार हेल्प कर रहा है। लास्ट ईयर में सेम टाइम पे काफ़ी एंग्सियस था। अब बट मुझे पता है कि मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता था। अब कल के दिन भी हो जाएगा ना अगर टेस्ट, तो मुझे अगला मॉक देना है। बस अब मुझे ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तो मतलब इससे हेल्प मिल सकती काफ़ी लोगों को। बिल्कुल सही बात है। एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस। रिसेंटली वॉच्ड नेपोलियन, उसका लास्ट डायलॉग था द किड हु बर्न द मॉस्को डाउन। फिर रिप्लाई करता है आई डिड। वेरी नाइस। अंकित, इसको आप शेयर करना चाहेंगे? अनम्यूट करके यस सर, प्लीज। अभी हाँ। सर अभी मूवी देखा था नेपोलियन, तो हम्म। उसमें वो उसकी नाती मतलब होती है या कौन होता है, उसके किड होते हैं। तो उनसे पूछ रहा होता है, पहले पेरिस का मतलब फ्रांस का कैपिटल पूछता है, फिर उसका पूछता है, रसिया का पूछता है, तो वो लोग रिप्लाई देते हैं पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। तो वो फिर पूछता है उससे, हु बर्न द मॉस्को डाउन। वो बोलते हैं वी डोंट नो। वो बोला आई डिड। मस्त बोलता है। और नेपोलियन की ये वाली स्टोरी लोगों ने सुनी है कि नहीं, कि एस्ट्रोलॉजर आता है उसको, बोलता है कि ये कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो पूछता है कि कौन सा लाइन होता है जिससे कि विक्ट्री या फिर बड़ा आदमी बनने का ये होता है। तो वो बताता है ये ऐसा लाइन होना चाहिए। तो वो उसी टाइम पे चाकू लेके अपने हाथ में खींच लेता है उस चीज को। सर, वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरीज। अब पता नहीं सही है कि नहीं है, बट मेरे को बचपन में स्टोरी जब पता चली थी, मैं तो फैन हो गया था स्टोरी का। सो वी थ्रू आवर एक्शंस हैव अ लॉट ऑफ पावर टू चेंज आउटकम्स। और इसीलिए आउटकम के बारे में एक्चुअली सोचना नहीं चाहिए। बिकॉज जिस आउटकम के बारे में आप सोच रहे हैं, आप उसको सोच के हो सकता है उस आउटकम को आप चेंज कर रहे हैं। एंड आप जो काम कर रहे हैं, हो सकता है वो आउटकम जो लिखा हुआ था उससे वो चेंज कर जाए। नरगिस बोल रही सर है ये पढ़ रही हूँ, रिवाइज भी कर लिया है स्टैटिक, लेकिन फिर भी लगता है और पढ़ूं, इस वजह से पीवाईक्यू थोड़ा छूट जा रहा है। इसको कैसे हैंडल करें? नरगिस, जो चीज हो रहा है उसको कर लीजिए, जो चीज छूट रहा है उसके बारे में मत सोचिए। सब चीज नहीं हो सकता है। जो चीज करने का मन है वो कर लीजिए। मतलब अगर पीवाईक्यू करके ज्यादा शांति मिलती है, ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, तो उसको कर लीजिए। बेसिकली अगेन, इट्स अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। डूइंग what gives you more confidence, do that. If doing something or not doing something gives you anxiety, just resolve it. अगर पीवाईक्यू नहीं करने से आपको एंजाइटी हो रही है तो पीवाईक्यू कर लीजिए। छोड़ दीजिए स्टैटिक उतना उस टाइम का पढ़ने का। ठीक है। लोड नहीं लेना है, बस अपना कॉन्फिडेंस हाई करने के लिए जो करना है उसको करते रहना है। हाँ, कोई कुछ बोल रहे थे यहाँ पे। हाँ सर, अभी आप व्यूज का कह रहे थे ना सर, तो व्यूज का मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा लगता है कि जैसे आजकल ना सर यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कंटेंट ओवरलोड हो गया है। तो सर हम्म। आजकल ना बच्चा जैसे जो भी, जैसे मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, तो मतलब वो सारी चीजें क्लिक कर दी जहाँ पे थोड़ा क्रेडिबिलिटी मिले। अब सर आप हम्म। अपना ऐसा कुछ शो नहीं करते कि मतलब आपने अपना मतलब कभी वैसा शेयर नहीं करते कि आपने एग्जाम में क्या कैसे किया है। तो शायद एक ये रीजन हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी सर अच्छा। पता नहीं। हाँ सर, क्योंकि सर ठीक है आजकल यार। बच्चा मतलब क्रेडिबिलिटी पहले देखता है कि ऐसे नहीं, थंबनेल आई में अगर थिंक एक लिखा और हो भी कि रीजन एक। है, मेरी भी गलती है, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं ना। अब इतना अपना जीवन का काम है बहुत सारा। और अभी जैसे प्रेजेंस का टाइम है, मुझे लगा कि यार करना चाहिए कुछ, तो मैं कर रहा हूँ अब। फिर काफी दिन तक नहीं हो पाता है। तो आई थिंक यू, everything in life is a game of consistency. So I think I am also to blame for a huge वो part. है सर, लेकिन अगर सर आपका ना जैसे थोड़ा सा वो होता तो पुरानी प्लेलिस्ट भी देख लेते बच्चे कई बार, मतलब उस वजह से। हाँ ठीक है, कोई तो बात नहीं यार। मतलब अब उतना टाइम नहीं है एक्चुअली लोगों के सर पास कि पुरानी प्लेलिस्ट क्या देखेंगे। मैं सर बताइए। इस चीज पे बोलना चाहूंगा सर कि अगर मतलब रीजन यही है क्रेडिबिलिटी वाला, तो सर उससे बेटर है कि व्यूज ना आए सर, क्योंकि हमारे वो हिंदी में ऐसे
नॉर्मली कहते नहीं है कि जात ना पूछे साधु का पूछ लीजिए ज्ञान। तो सर अगर कंटेंट में एनरिचमेंट है और मतलब कंटेंट अगर अच्छा है, तो उसके बाद लोग ये देख के आए कि हाँ सर ने निकाला हुआ है इसलिए देखता हूँ, और कंटेंट के लिए नहीं देख रहे हैं, तो वो उनकी गलती है सर। वो हो सकता है कि व्यूज का चक्कर सर, तो क्योंकि आप कभी क्लिक पॉइंट क्लिक क्या है ना बेट नहीं कि डालते ना सर। दुनिया आइडियलिज्म पे चलती नहीं है ना। आइडियली मेरा भी यही हाँ थॉट सर। प्रोसेस है, इसीलिए मैं ये सब नहीं करता हूँ। बट दुनिया हाँ, आइडियलिज्म पे नहीं चलती है। बट पॉइंट और वेल टेकन, मेजरली सर थैंक यू क्लिक बेट आप भी नहीं लोग। करते आप। हाँ। क्लिक बेट भी नहीं लगाते ना सर, वो क्लिक बेट होता है जो हाँ यार, तो 20 अपनी ट्रिक्स इज्जत अपने और हाथ है इस ना, टाइप। मतलब वही कुछ तो सर। क्लास रहना चाहिए ना बाकी। यस सर। हम्म। और कोई? वी हैव 6 minutes लेफ्ट। सेशन एंड किया हेलो जाए किसी? अच्छा हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं, बताइए। सर, मैं आपसे 2024 से सर मैं आपका सेशन ले रहा हूँ सर। तो सर हम्म। मैंने एक नया माइंड मतलब आपका सर जो माइंडसेट है सर मैं लर्न किया हूँ कि सर आपका जो इंटेंट क्वेश्चंस का इंटेंट समझना हुआ, तो सर उसको मैंने अपने अंदर इनकलकेट किया है। तो उससे सर मैंने पाया कि मैं काफ़ी क्वेश्चन सर जो मैं लॉजिक से सही कर लेता हूँ। लाइक हिंदी देखना हुआ या मैक्सिमाइज कर दिया ऑप्शंस को, या सर जो आप बताए थे कि योजना है कि स्कीम है। तो सर वो माइंडसेट ना सर मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट किया। तो सर ये माइंडसेट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर हम डाउट करेंगे ना सर तो यूपीएससी ना, हम अपने पे डाउट करेंगे या तो यूपीएससी पे करेंगे तो हम ना चीज़ें काटने लग जाएंगे। तो ये एक निगेटिव इम्पैक्ट करेगा एग्जाम में भी कि डाटा देख के काट दिया, लॉजिक भूल जाएंगे अपना। तो हमें वहाँ पे डाउट नहीं करना है। लाइक अब आप बोलते हैं कि पजल है और चीज़ें मैक्सिमाइज करो, कि हर चीज़ पे डाउट मत करो, मैक्सिमाइज करो अपनी लर्निंग पे, बिलीफ सिस्टम पे। और ये जो माइंडसेट आपने सर 2-3 साल में क्रिएट किया है सर स्पेशली मेरे लिए, तो सर वो काफ़ी काम करता है। चीज़ें अब मतलब कि चीज़ें सही हो रही हैं, मतलब क्वेश्चन सही जा रहे हैं सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स हिमांशु। एंड मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ये सब जो भी मैं बोलता हूँ ना, भले ही अभी एग्जाम की पर्सपेक्टिव से बोल रहा होता हूँ, बट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू लर्न दिस फॉर लाइफ। अभी आप जब अपने करियर्स में आगे जाएंगे, वो प्रोफेशनल करियर होगा, वो कहीं भी हो सकता है, गवर्नमेंट में हो या कहीं और हो। तो ये सब माइंडसेट जो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, वो मेरी अपनी लर्निंग्स है लाइफ की, अलग अलग। चाहे वो आईटी हो गया, आईएम हो गया, या कंसल्टिंग हो गया, या फिर स्टार्टअप हो गया, या यूपीएससी हो गया, या अभी डीप टेक स्टार्टअप हो गया। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ लाइफ्स एंड अलग अलग टाइप ऑफ पीपल के साथ जी के, ये सारे बहुत बड़े बड़े लोगों से सीख के, अपने पियर्स से सीख के, अचीवर से सीख के, नॉन अचीवर से सीख के, ये सारी चीजें डिस्टिल हुई हैं। तो आई वॉन्ट यू टू यूज दिस इन योर डे टू डे लाइफ while taking decisions too. These are frameworks for decision making. और इन सब में एक्चुअली मैटर क्या होता है ना, जो आप देखेंगे फंडामेंटली, इफ यू डू अ फ्यू कॉन्सेप्चुअल थिंग्स राइट, जैसे क्यूरियस रहना, पॉजिटिव माइंडसेट रखना, कॉन्फिडेंट रहना अपने प्रिपरेशन में, कोई चीज नहीं भी आता हो तो डरना नहीं है, दिमाग, अपने दिमाग पे भरोसा रखना कि दिमाग लगा लेंगे, फिर हार्डवर्क करेंगे, हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं रखेंगे, और डिसिप्लिन में रह के हार्डवर्क करेंगे। ये सारी चीजें ना, चाहे एआई का वर्ल्ड हो या चाहे कुछ भी हो, यू वुड ऑलवेज स्टैंड अपार्ट। एट द एंड ऑफ द डे हर चीज क्या है दुनिया में, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम हो जाए, क्या है कि बहुत सारे लोगों के बीच कंपटीशन है, उसमें से कुछ लोग आगे बढ़ेंगे। उन कुछ लोगों में आगे बढ़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट ओनली रिक्वायर्स अ फ्यू फंडामेंटल थिंग्स टू फॉलो। एंड दोज फंडामेंटल थिंग्स, दोज इंट्रिंसिक्स, हैव बीन देयर फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। अगर कोई चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि एक कहीं एक नोबडी थे, उनको एक आचार्य उठा के वर्ल्ड के फोर्थ लार्जेस्ट किंगडम का राजा मतलब वो बना रहे हैं और जीत रहा है, वो इसलिए बिकॉज उसकी थॉट प्रोसेस फंडामेंटल्स में थी, जो कि बाकी दुनिया नहीं सोच रही है। ही वॉज रिस्क टेकिंग, ही वॉज कॉन्फिडेंट इन हिज एबिलिटीज, ही वॉज स्मार्ट, ही यूज्ड हिज ब्रेन्स, एंड ऑफ कोर्स ही वॉज ब्रेव। तो लाइफ को हम लोग ना जनरली बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, एंड क्या किया जाए, अब हम लोग ऐसे मोड में हैं जहाँ पे हमेशा इंफॉर्मेशन बॉम्बार्ड किया जा रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर माइंड काम एंड ऑलवेज रिफ्लेक्ट अपॉन दोज फंडामेंटल्स। एग्जाम हॉल के भी अंदर वो टेम्पो मेंटेन रखना, एक तरीके से वो डिसिप्लिन हार्डवर्क का ही एक आउटकम है ना। जो जितना ज्यादा मेहनत किया होगा, जो जितना ज्यादा डिसिप्लिन रहा होगा, सुबह उठ के पढ़ाई किया होगा, वो ऑटोमेटिकली एग्जाम हॉल में भी 2 घंटे में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। कूल, थोड़ा ज्यादा ज्ञान हो गया।
चलिए 2 मिनट ही बाकी है, किसी और को कुछ एंडिंग नोट? अंकित बोल रहे हैं दिस ग्रुप एंड नेम सजेस्ट दैट इट इज ओनली अबाउट, ऑफ कोर्स इट इज नॉट अबाउट यूपीएससी। यूपीएससी बहुत छोटी चीज है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, इसको जीवन क्या ही बनाना है। चलो फिर, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई विल अपलोड द 2 सेशंस। बाकी अगर किसी को कुछ भी डाउट हो, कुछ पूछना हो या और कोई सेशन चाहिए तो ग्रुप पे बोल देना। आई विल टेक इट बिफोर प्रीलिम्स। All the best to all of you. Uh, my best wishes not for you to clear prelims, but my best wishes that you yourself be satisfied and content with your attempt this time. You fight with all those 100 questions with the best of your abilities. Apply your mind to the fullest. Work hard till the last moment. And when you come out of that room after giving CSAT, you should be content with yourself. That would be my as well as yours biggest win. प्रीलिम्स निकलना ना निकलना उसका बस आउटकम होगा। ठीक है, चलो सबको अपना जोश हाई रखेंगे। ग्रुप पे एक दूसरे को मैसेज करके बोल दो कि हाँ कॉन्फिडेंट रहेंगे एंड इस बार प्रीलिम्स बहुत अच्छा जा रहा है। डन? सर। ओके चलो, गुड नाइट एवरीवन। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके बाय।